हेलो। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 को डिस्कस करेंगे। और अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इसमें जो जो आइडेंटिटीज़ यूज़ हैं होती हैं वो हमने पहले ही यहाँ पे लिखी हुई है। ये 5 आइडेंटिटीज़ जो हैं इनके बेस पर ये एक्सरसाइज चलेगी। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन ए है, सेक ऑफ ए है और टेन ऑफ ए है। इसको इन टर्म ऑफ कॉट ऑफ ए लिखना है। अब इसका मीनिंग क्या है इन टर्म ऑफ कॉट ऑफ ए में लिखने का? इसका मीनिंग ये है कि अगर हमने साइन ऑफ ए को लिखना है, साइन ऑफ ए को अगर हमने लिखना है तो साइन और कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से सेक और टेन को जब कॉट की टर्म में लिखना है तो सेक और कॉट के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं आना चाहिए, और टेन को जब लिखेंगे टेन और कॉट के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो नहीं आना चाहिए। अब स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे इसको? हमने इन टर्म ऑफ कॉट ऑफ ए लिखना है ना, तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉट ऑफ ए का रेसिप्रोकल कौन सा होता है। अब हमें ये पता है, वी नो दैट रेसिप्रोकल जो है ऑफ कॉट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होता है? टेन के बराबर होता है। ठीक है। कॉट ऑफ ए इज टेन ऑफ ए। अब ये कॉट के साथ जो ए लिखा हुआ है ये इसका एंगल है, इसका मतलब एक्यूट एंगल विद रिस्पेक्ट, जिसके विद रिस्पेक्ट में हम ट्राइंगल को देख रहे हैं। ठीक है। तो टेन ऑफ ए जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? टेन ऑफ ए जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 कॉट ऑफ ए के बराबर आ गया। ठीक है। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया टेन ऑफ ए इन टर्म ऑफ कॉट ऑफ ए, वो किसके बराबर? टेन ऑफ ए जो है वो किसके बराबर आ गया? 1/कॉट ऑफ ए के बराबर। अब हमने टेन के अलावा किसको देखना है? साइन को भी हमने इन टर्म ऑफ कॉट लिखना है और सेक को भी हमने इन टर्म ऑफ कॉट लिखना है। ठीक है। अब हम अभी जो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी उनमें से हम देखते हैं कि किसी की कोई आइडेंटिटी जो है वो इस इनमें से किसी के साथ बनती है कि नहीं है बनती है। हम लिखेंगे वी नो दैट कि 1 + tan² ए जो है वो किसके बराबर होता है? sec² ए के बराबर। अभी ऊपर हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को देखा कि 1 + tan² थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? sec² थीटा के बराबर। वहाँ पे एंगल जो था वो थीटा था, यहाँ पे एंगल जो है वो क्या चल रहा है? ए चल रहा है। ठीक है। अब हमने देखा कि 1 + tan² ए, अभी हमने इसको सेक को भी इन टर्म ऑफ कॉट लिखना है, तो उसमें लिखने के लिए हम देखेंगे पहले ऊपर ही हमने देखा कि टेन ऑफ ए किसके बराबर होता है? 1/कॉट ऑफ ए के बराबर होता है। तो जहाँ पे tan² ए होगा वहाँ पे हम लिखेंगे 1/कॉट ऑफ ए, क्योंकि टेन के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/कॉट ऑफ ए का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू sec² ए। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि sec² ए को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, हम sec² ए ही किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 + 1 के भी ऊपर ये स्क्वायर है और कॉट ऑफ ए के भी ऊपर स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और नीचे आ जाएगा cot² ए। फर्दर ऐसा भी हम कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉट ऑफ ए को 1 के साथ और 1 को 1 के साथ, तो ये बन जाएगा cot² ए + 1/cot² ए। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे पास फिलहाल तो अभी sec² ए है। यहाँ से जब हमने सेक को लिखना होगा तो ये स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो ये sec ऑफ ए क्या बन जाएगा? जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ cot² ए + 1/cot² ए के बराबर आ जाएगा ये। अब फर्दर यहाँ से क्या होगा कि हम ऊपर वाला जो रूट है cot² ए + 1 इसको ऐसे ही रखेंगे, ना ही हम यहाँ पे जब रूट होगा cot² ए पे और 1 पे भी रूट है, ये दोनों पे रूट है, तो हम इनको सेपरेट रूट नहीं दे सकते हैं क्योंकि बीच में साइन जो है वो प्लस का है। डिवीजन में हम सेपरेट रूट देते हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी सेपरेट रूट देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट रूट देंगे और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? सीकेंट ऑफ ए या सेक ऑफ ए जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? √1 + cot² ए/cot ऑफ ए के बराबर आ जाएगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेक ऑफ ए को हमने किसकी टर्म में लिखा, हमने इसको कॉट की टर्म में इस तरीके से लिखा। अब जब सेक आ गया तो इसका रेसिप्रोकल जो है ऑफ सेक ऑफ ए जो है वो कौन है, रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट ऑफ ए इज कॉस ऑफ ए, ठीक है। तो देयरफॉर इसी को हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि दैट इज सीकेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 कॉस ऑफ ए के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 सेक ऑफ ए। तो कॉस ऑफ ए जो है वो क्या आ जाएगा, सीकेंट का उल्टा आ जाएगा, और सीकेंट का रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ ए अपान अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद हमने साइन ऑफ ए को भी किसकी टर्म में लिखना है, इन टर्म ऑफ कॉट ऑफ ए लिखना है। तो अब हमारे पास टेन भी आ गया, सेक भी आ गया, कॉट भी आ गया। अब हम देखते हैं क्या कॉस की या टेन का कोई रेशो या कोई आइडेंटिटी जो है वो साइन के साथ बनता है। हाँ, कॉस का बनता है, एक आइडेंटिटी हमने ऊपर पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह एंगल जो है वो ए यूज़ हुआ है, और कॉस स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर है, होता है 1 के बराबर होता है। अब कॉस का तो हमें पता है, इन टर्म ऑफ हमें पता ही है ये किसके बराबर ऊपर आ गया, तो हम निकालना साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से साइन स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमने इन टर्म ऑफ कॉट लिखना है इसको, तो कॉस की वैल्यू इन टर्म ऑफ कॉस हमने ऊपर ही लिखा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कॉट ऑफ ए अपान अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसका जो है वो क्या आ जाएगा, ऊपर से होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस, ये स्क्वायर जो है कॉट ए पर अलग से है, तो बन जाएगा कॉट ऑफ ए का होल स्क्वायर अपान, और जब डिनोमिनेटर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, माइनस फिर 1 को भी कॉट स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए अपान, डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया। अब साइन स्क्वायर ए के बाद हमें साइन स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली साइन ऑफ ए चाहिए इन टर्म ऑफ कॉट ऑफ ए, तो स्क्वायर जब इस तरफ आ जाएगा वो बन जाएगा रूट ऑफ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक और चीज़ का ध्यान रखना है इधर कि जब स्क्वायर उठ के इस तरफ आएगा तो प्लस माइनस भी आ सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस भी आता है, लेकिन जब हम 10th क्लास में होते हैं हम डील करते हैं खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम खाली यहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रूट ऑफ 1 जो है वो 1 ही आएगा अपान अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा मोटिव क्या था कि साइन को, टेन को, सेक को, कोसेक को, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को इन टर्म ऑफ कॉट लिखना था। इन टर्म ऑफ कॉट लिखने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास साइन और कॉट के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आना चाहिए। जब कॉस की टर्म में लिखेंगे तो कॉस और कॉट के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए था, और हमने वो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना कि इधर हम रूट अलग अलग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बीच में साइन जो है वो प्लस का है। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता या डिवाइड का साइन होता तो हम रूट जो है वो अलग अलग दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ सेक ऑफ ए या सीकेंट ऑफ ए की टर्म में हमने बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको इन टर्म ऑफ सीकेंट ऑफ ए लिखना है। स्टार्ट हमेशा हम कहाँ से करेंगे, हम देखेंगे इस सीकेंट का रेसिप्रोकल कौन है, और सीकेंट का
रेसिप्रोकल जो है वो कौन है, कॉस है ऑफ एंगल ए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होता है, 1/sec ऑफ ए। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने क्या लिखा कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस ऑफ ए जो है हमने उसको लिखा इन टर्म ऑफ सीकेंट लिखा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है हमने कि सीकेंट या कॉस की कोई आइडेंटिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। दोनों की करती है। सीकेंट की करती है टेन के साथ, 1+tan² थीटा जो है वो सीकेंट सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। और कॉस की भी एग्जिस्ट करती है, sin² थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास ठीक लगे हमें। तो सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, मैं पहले यूज़ करूँगा 1+tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो हम लिखेंगे 1+tan², यहाँ पे एंगल जो यूज़ हुआ है वो ए है तो यहाँ पे भी मैं ए लिखूँगा। 1+tan² ए जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, sec² ए के बराबर। और अगर अब हमने किसको लिखना है, सेक को इन टर्म ऑफ टेन को इन टर्म ऑफ सेक लिखना है। टेन को इन टर्म ऑफ सेक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, टेन को इधर ही रखेंगे और 1 को उस तरफ लेंगे। ये क्या बन जाएगा, sec² ए -1 के बराबर आ जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि हमें खाली tan² नहीं चाहिए, खाली tan ऑफ ए चाहिए, टेंजेंट ऑफ ए चाहिए। तो ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में कहा कि यहाँ पे इसके साथ जो है प्लस और माइनस साइन भी आता है, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो हम यहाँ पे खाली पॉजिटिव लेते हैं। नंबर सेकंड स्टेप यहाँ पे याद रखना कि ये रूट जो है सीकेंट स्क्वायर पे और 1 पे अलग नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में साइन जो है वो माइनस का है। ठीक है, तो टेंजेंट को भी हमने लिखा, टेन को भी लिखा। अच्छा, एक बात ये भी है कि टेन आ गया ना तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो कॉट होता है, तो वो भी एकदम से आ जाएगा। कॉट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होता है, 1/tan ऑफ ए के बराबर होता है ये। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/tan को अभी हमने लिखा वो किसके बराबर है, sec² ए -1 के बराबर। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर वाला भी आ गया। अब फोर्थ नंबर पे हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, वो है कॉस का। क्योंकि कॉस की वैल्यू हमें पता है तो हम ऐसा यूज करते हैं कि sin² थीटा प्लस, ये थीटा नहीं है ए है, cos² ए जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और हमें ये भी ऑलरेडी पता है कि ये जो कॉस है, cos² ए है, इसको हम ऐसा उठा के उस तरफ लेंगे और ये बन जाएगा 1 - cos² ए के बराबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 - cos की वैल्यू जो है पुट कर देंगे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से। cos की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1/sec ऑफ ए, ये रेसिप्रोकल भी है इसका। अब हम इसको 1/sec ऑफ ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है इन टर्म ऑफ sec ऑफ ए लिखने हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, ये स्क्वायर जो है 1 पर भी है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और सेक के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा sec² ए के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, sec² ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec² ए -1/sec² ए आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास sin² ए। अब हमें sin² ए की ज़रूरत नहीं है, हमें तो खाली sin ऑफ ए की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को उस तरफ लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा और आ जाएगा sec² ए -1/sec² ए आ जाएगा। ठीक है, अब रूट जो है वो न्यूमरेटर को अलग दे सकते हैं और डिनोमिनेटर को अलग रूट दे सकते हैं, तो ये आ जाएगा sec² ए -1 अपान अंडर रूट ऑफ sec² ए। जब आ जाएगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके क्या बचेगा हमारे पास, sec ऑफ ए बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास साइन ऑफ ए भी जो है वो किसकी टर्म में हमने लिखा, सीकेंट की टर्म में लिखा या sec की टर्म में हमने लिखा। ठीक है, नंबर फिफ्थ हम बचा कोसेक ऑफ ए बचा, तो साइन आ गया तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक जो है वो खुद से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/sin ऑफ ए के बराबर, विच इज इक्वल टू 1/साइन की वैल्यू अभी हमने देखी वो किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ sec² ए। अब हम क्यों साइन की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन टर्म ऑफ
साइन इन टर्म ऑफ सेक हमने इसको लिखना है। तो इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे ओवरऑल डिनोमिनेटर के नीचे हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर से है, तो ये क्या बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल होके ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक ऑफ ए अपान अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 के बराबर आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म ऑफ सेक लिखा। अब क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेक की टर्म में लिखने के लिए बोला जाए या कॉस की टर्म में, किसी की भी टर्म में लिखने के लिए बोला जाएगा। स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना है, आपने देखना है कि सबसे पहले जो आपके पास जिसकी टर्म में लिखना है उसका रेसिप्रोकल देखना है। रेसिप्रोकल देखने के बाद आपने क्या करना है कि जो आइडेंटिटी उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की होगी वो यूज़ करनी है, और फिर हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, वो हम वीडियो के एंड में देखते हैं वो वाला मेथड भी। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, इधर ना हमें पता ये है कि साइन की वैल्यू 63 पर कितनी है, ना हमें ये पता साइन की वैल्यू 27 पर कितनी, कॉस की वैल्यू 17 और कॉस की वैल्यू 73 पर कितनी। हमें कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पता होती है, और वो पर्टिकुलर एंगल्स कौन से हैं, एक तो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। इनकी टर्म्स में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पता है जो अभी तक हमने पढ़ा है। एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला वाला एंगल है 63 और दूसरा एंगल है 27। अब ज़रा एक चीज़ देखो, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री को जब हम सम करेंगे ना तो ये 90 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, नीचे अगर हम देखेंगे एक तो है 17 डिग्री और उसके बाद है 73 डिग्री, इसको भी जब हम सम करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। थोड़ा इसको और अगर हम चेंज कर दें तो इसी 63 डिग्री को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 63 डिग्री किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि 27 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 63। इसी तरीके से इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं कि 17 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इधर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये हमें इसी का यूज़ करेंगे हम। अगर यहाँ पे वो ऐसा होता साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता, 1 के बराबर आ जाता वो, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है। वो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। एक चीज़ का ध्यान रखना इधर कि दोनों थीटा जो हैं वो सेम होने चाहिए, तब ये 1 के बराबर आता है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक थीटा अलग होगा दूसरा थीटा अलग होगा तो ये 1 आएगा, नहीं, दोनों थीटा जो है वो सेम होने चाहिए तब जाके आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखा हुआ है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 63 डिग्री का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 है या साइन 63 का होल स्क्वायर है, एक ही बात है। इसी तरीके से प्लस साइन 27 डिग्री, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, मैं सिर्फ चेंज 63 डिग्री को चेंज करूँगा अपान, नीचे भी चेंज एक को ही करना है तो मैं लिखता हूँ इसको कॉस 17 डिग्री का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, प्लस कॉस स्क्वायर 73 को मैं ऐसा ही रखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू साइन 63 को हम ध्यान रखो ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस 27 करके हमारे पास कितना आ जाता है, 63 आ जाता है का होल स्क्वायर, और मैं इसको ऐसे ही रखूंगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान, इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस 73 करके हमारे पास 17 बचेगा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, हमने
ये पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा, जब यहाँ पे 90 होगा, एंगल 90 डिग्री पे होगा, तो ये फंक्शन साइन जो है वो कॉस में बदलता है और आता है कॉस 27 डिग्री, ठीक है, और ऊपर से आ जाएगा स्क्वायर। तो ये तो ऐसा ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान, यहाँ पे भी इसी तरीके से, क्योंकि एंगल 90 डिग्री पे है, 90 पे फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, या कॉस 90 माइनस थीटा जो है, ये हमने पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है ये। और इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर है। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की इसमें। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 73 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 73 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ये कॉस 27 का होल स्क्वायर लिखो, या इसी को हम ऐसा लिखते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, दोनों सेम ही है। कॉस स्क्वायर लिखो या कॉस 27 का होल स्क्वायर लिखो, इसी तरीके से साइन स्क्वायर लिखो या साइन 73 का होल स्क्वायर लिखो, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक आइडेंटिटी अगर शायद यहाँ पे यूज़ हो रही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा जो है वो क्या है, सेम है, इधर भी थीटा 27 है, इधर भी थीटा 27 है, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर आ जाएगा, अपान साइन स्क्वायर 73 और कॉस स्क्वायर 73 जो है वो भी 1 के बराबर, तो ये दोनों 1/1 जो है 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए जो है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा है। एक और चीज़ का ध्यान रखना इधर कि यहाँ पे सेक्स स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए क्वेश्चन में तो है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें 1 9 0 या तो नन है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीकेंट ऑफ ए या सेक ऑफ ए और टेन ऑफ ए जो है वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कैंसिल हो गए हैं, तब जाके आंसर आ सकता है इन ऑप्शन में से कोई सा। अब हमने देखना है क्या टेन और सीकेंट के बीच में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होती है क्या, जिससे ये एक दूसरे को कैंसिल करके ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाए 1 9 0, इनमें से कोई सा ऑप्शन आ जाए। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सीकेंट सेक्स स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे सेक्स स्क्वायर ए है, एंगल ए है या थीटा होगा, एंगल जो भी एंगल दिया होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंगल चल रहा है वो किसके बराबर आ जाएगा, साथ में माइनस 9 है, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 9 टेन स्क्वायर ए आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो 9 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9, और 9 को टेन स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। एक और चीज़ हम दे सकते हैं कि कुछ कैंसिल भी हो रहा है, प्लस 9 टेन स्क्वायर ए और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। अब जो इसके ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, लेकिन यहाँ पे अब ये वाले क्वेश्चन जो है इनकी वैरायटी जो है वो चेंज हो जाती है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ याद रखना कि अब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले जो है देखेंगे क्या क्वेश्चन में कन्वर्जन हो रही है क्या कि नहीं हो रही है। कन्वर्जन का मतलब है कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी उनको हम कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा, अगर ऑलरेडी साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके हैं तो हम ध्यान देंगे कहीं एलसीएम या आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में हम देखेंगे कन्वर्जन वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है, और दूसरे स्टेप में हम देखेंगे क्या अगर कन्वर्जन ऑलरेडी करके हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इस क्वेश्चन की अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही है। अगर आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कन्वर्जन करके। कन्वर्जन का मतलब है कि हम
जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में। टेन थीटा को हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि टेन थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा जो है इसको इन टर्म ऑफ साइन थीटा या कॉस थीटा हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं इसको भी हम, क्योंकि इसका फॉर्मूला है। और कोसेक थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपान साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब पहला स्टेप तो पूरा हो गया कि हमने कन्वर्जन कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कोई आइडेंटिटी वगैरह अप्लाई नहीं हो रही है। अगर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि हमने कौन से स्टेप की तरफ चलना है, एलसीएम की तरफ चलना है। अब एलसीएम का तरीका क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे इधर डिनोमिनेटर में 1, इधर कॉस थीटा और इधर कॉस थीटा। अब सबसे ज़्यादा बार कॉस थीटा जो है वो सिर्फ पावर जो है 1 वाला है, तो हम इसको कॉस थीटा में ही एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, वो कॉस थीटा ही होता है। उस कॉस थीटा को इसी के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, उस 1 को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा को फिर से कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, उस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हमने एलसीएम निकालना होगा तो दोनों जगह पे साइन थीटा और साइन थीटा जो है वो सेम ही है, तो यही एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम निकाला जाता है ताकि डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाए। डिनोमिनेटर को तो हमने सेम बना दिया, अब हमने देखना है कि इधर तो पहले वाले टर्म में 1/1 था, अगर हम डिनोमिनेटर में साइन थीटा को 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि साइन थीटा आ जाए, हम सिंपली ऐसा देखेंगे 1 को किससे मल्टीप्लाई करें साइन थीटा आ जाएगा, तो वो साइन थीटा है। उस साइन थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। फिर नेक्स्ट इस साइन थीटा को हम देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास ये एलसीएम वाला साइन थीटा आ जाए, तो ये आ जाएगा 1। उस 1 जिससे मल्टीप्लाई किया उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो आ जाएगा कॉस थीटा। तो फिर माइनस साइन थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 आ जाएगा 1। अभी यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं हम कि ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अगर एक टर्म मान ले, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक टर्म मान ले, एक आइडेंटिटी बन रही है जो दिख तो नहीं रही है लेकिन बनेगी। ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हम एक मान लो ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी, ये आ जाएगा मान लो ए और ये आ जाएगा बी। ये एक आइडेंटिटी की तरह हम यूज़ करेंगे इसको कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपान, इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा को साइन थीटा के साथ, तो आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, क्योंकि बीच में साइन था मल्टीप्लाई का। तो हमने यूज़ की आइडेंटिटी, एग्जाम में आपने पूरी आइडेंटिटी भी यूज़ करनी है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर हम देखेंगे क्या कोई फिर से आइडेंटिटी यूज़ होगी कि नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन रहा है ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारी यूज़ हो रही है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद हमने एक और यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की वो कौन सी यूज़ की, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको साथ में लिख भी देना है हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है कॉस स्क्वायर प्लस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, विच इज़ इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपान कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा के बराबर। ये +1 और -1 जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की वो कौन सी हमने यूज़ की कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे पहले साइन लिखा हो या कॉस लिखा होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये है कि थीटा जो है वो सेम होना चाहिए, वो ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो बचा वो बचा ट्वाइस
साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपान कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो सेम है, तो 2 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा लास्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए ब्रैकेट में फिर से 1 माइनस साइन ऑफ ए जो है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे हमारे पास कैंसिल वगैरह नहीं होगा, कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड पे बचना ही बचना है हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी कोई यूज़ नहीं हो रही है, तो अगर आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही है तो इसका मतलब है हमने कन्वर्जन पे आना है। कन्वर्जन का मतलब हुआ कि हमने सेक को इन टर्म ऑफ कॉस या साइन लिखना है, अगर कुछ ऐसा बन रहा है हमारे पास। और हमें पता है सेक जो है इन टर्म ऑफ कॉस जो है वो किसके बराबर आता है, 1 अपान कॉस ऑफ ए के बराबर आता है। इसी तरीके से टेन को भी हमने कन्वर्ट करके लिखना है साइन और कॉस की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए अपान कॉस ऑफ ए। तो हमने सबसे पहले कन्वर्जन कर दी इसको साइन और कॉस की फॉर्म में। ये ऑलरेडी हमारे पास साइन और कॉस की फॉर्म में ही है और कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे 1 माइनस साइन ऑफ ए के बराबर, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू। अब इसके डिनोमिनेटर में 1, फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। इस वाले को हम पहले देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम होंगे, इधर भी कॉस इधर भी कॉस, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं कॉस ऑफ ए। और अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर जो भी न्यूमिनेटर में लिखा होगा उसको हम एज इट इज़ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अपान 1 के बराबर, विच इज़ इक्वल्स टू। अगर हम ऐसा देखेंगे, ऊपर जो न्यूमिनेटर है पहले लिखा है 1 प्लस साइन ऑफ ए, फिर लिखा है 1 माइनस साइन ऑफ ए, और ये आइडेंटिटी बन रही है। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। और ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ऑफ ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ऑफ ए आ जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ऑफ ए। एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जब उस तरफ जाएगा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये आइडेंटिटी इस तरीके से हमने लिख दी। तो इसी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा नहीं है, एंगल यूज जो हो रहा है वो ए हो रहा है, अपान कॉस ऑफ ए। ऊपर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ ए, 2 बार अपान कॉस ऑफ ए। ये एक बार कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ऑफ ए के बराबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है, आइदर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करना है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और प्रूव करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो है कोसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा। हम चाहें इसको ऐसा भी कर सकते हैं, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन इससे बेटर है, हमने पहले ही लिखा था, पढ़ा था, देखा था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको हम सबसे पहले स्टेप में कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में। और कोसेक को जब हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कोसेक जो है वो किसके बराबर होता है, 1 अपान साइन ऑफ थीटा। मैं इसका फॉर्मूला साइड पे नहीं लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट यही है। और कॉट थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ थीटा अपान साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लिखते हैं और जो भी न्यूमिनेटर में होगा उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमने ये भी देखा है कि स्क्वायर किस किस पर है, न्यूमिनेटर पे अलग से डिनोमिनेटर पे अलग से, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखें या साइन स्क्वायर थीटा लिखें, बात एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद ये किसके बराबर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 बार है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा,
स्क्वायर का मतलब यही है कि 2 बार है, अपान ये जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा देखा था कि आइडेंटिटी तो हमें ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और अगर हमने ऐसा ही साइन स्क्वायर थीटा को हमने ऐसा लिखना है तो ये साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी उन्हीं का यूज़ बार बार हो रहा है। और पहली एक्सरसाइज में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हमने उसका यूज़ कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, अब ऊपर तो एज इट इज़ ही हम रखेंगे, नीचे अभी एक और चीज़ हम, ये माइनस है यहाँ पे, कॉस थीटा अपान, यहाँ पे अगर हम फिर से एक आइडेंटिटी देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, उसको हमने बराबर कर दिया, राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है ना, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। अब अभी तक हमने देखा कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक का सॉल्व करने के लिए आएगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी कन्वर्जन करते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में, और ये ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर ओके है। नंबर सेकंड स्टेप हम देखते हैं कि क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कोई यूज़ नहीं हो रही है। अब थर्ड स्टेप जो हमारे पास बचता है वो बचता है एलसीएम का। अब हम क्या यूज़ करेंगे, एलसीएम करेंगे, और एलसीएम के बाद देखते हैं कोई आइडेंटिटी वगैरह बनती है कि नहीं बनती है। इधर ध्यान रखना कि पहले वाली जो टर्म है कॉस ऑफ ए, इसके डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस साइन ऑफ ए है एक टर्म मानी जाएगी, और यहाँ पे कॉस ऑफ ए को एक टर्म माना जाएगा। अब जब इनका एलसीएम निकाला जाएगा, अब हमने यहाँ पे 1 प्लस साइन ऑफ ए को एक टर्म मानना है और कॉस ऑफ ए को एक टर्म मानना है। दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन अगर ना हो, दोनों में अगर कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, अब फर्दर हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर ए, ये तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में जो चल रहा है 1 प्लस साइन ऑफ ए, ध्यान रहे कि ये ब्रैकेट में है, इनटू कॉस ऑफ ए। साथ साथ हमने साइड बाय साइड हमने ये भी देखना है कि हमने बनाना क्या है, आंसर क्या लाना है, और वो है ट्वाइस सीकेंट ऑफ ए या सेक ऑफ ए के बराबर लाना है हमने। कुछ आइडेंटिटी के लिए हम देखेंगे कुछ बनना है, जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये जब मिलेंगे दोनों का एंगल सेम है तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस ट्वाइस साइन ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो किसके बराबर है, 1 प्लस साइन ऑफ ए। मैक्सिमम टाइम हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ ही रखेंगे। 1 प्लस 1 होता है 2 के बराबर, 2 प्लस ट्वाइस साइन ऑफ ए अपान ये 1 प्लस साइन ऑफ ए, इसको अभी भी ऐसा ही रखेंगे, इनटू कॉस ऑफ ए के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद ये किसके बराबर आ जाएगा, न्यूमिनेटर में हम 2 को कॉमन निकाल देंगे, और 2 को कॉमन निकाल के हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ऑफ ए बचेगा, अपान डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन ऑफ ए, 1 प्लस साइन ऑफ ए कैंसिल हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये ऊपर टोटल मल्टीप्लाई में सिंगल टर्म मानी जाएगी, तो बचेगा 2 अपान कॉस ऑफ ए,
अब ये 2 1 अपान कॉस ऑफ ए, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, या कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, वो होता है सेक। तो कॉस की जगह हमने 1 अपान कॉस की जगह हमने सेक ऑफ लिखा, और यही हमने प्रूव भी करना था, जो कि राइट हैंड साइड में है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चले और हमारे पास राइट हैंड साइड बना, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं फिर राइट हैंड साइड आता है कि नहीं आता है। अब लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करने के बाद हमने सबसे पहले देखना है क्या कन्वर्जन पॉसिबल है कि नहीं है, और कन्वर्जन पॉसिबल है। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को इन टर्म ऑफ साइन थीटा अपान कॉस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस इसी कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा के बराबर। ये आइडेंटिटी सारी पहले ही हमने लिखी हुई है। उसके बाद प्लस कॉट थीटा को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अभी क्विक रीजन की तरह एक क्लास है, तो इसलिए हम थोड़ा सा तेज़ी चलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कोई आइडेंटिटी अगर बन रही है तो यूज़ करेंगे, नहीं बन रही है तो हम एलसीएम का यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी कोई नहीं बन रही है तो साइन इसको ऐसे ही रखेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा को। यहाँ पे जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो है 1 और साइन थीटा का, या अगर दो ही टर्म है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। साइन थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को कॉस थीटा के साथ, साइन थीटा को 1 के साथ तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, कॉस थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका देखना है क्या हमारे पास कोई इसका रेसिप्रोकल तो बनेगा। रेसिप्रोकल बन रहा है यहाँ पे हमारे पास इसका, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास ये स्टेप आ गया। और यहाँ पे भी हम इसी तरीके से रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और रेसिप्रोकल करके कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि साइन को अगर न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जगह पे साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। फिर प्लस कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इधर, और इधर जो ब्रैकेट में है वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फ़र्क जो है वो सिर्फ खाली माइनस का है। अगर हम माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। सारा डिनोमिनेटर नहीं बल्कि ब्रैकेट के अंदर जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है वो सेम आ जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास इस तरफ। और जब हम यहाँ पे माइनस साइन को बाहर निकालेंगे वो यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन के पीछे, और वही हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। और जब हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया, अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस बन जाता है और माइनस वाला प्लस बन जाता है। ठीक है, अब फर्दर डायरेक्ट आइडेंटिटी तो कोई नहीं बन रही है, हम देखेंगे कुछ एलसीएम वगैरह। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या देखना है, यहाँ पे देखना ये कॉस थीटा जो है वो एक टर्म मानी जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक टर्म मानी जाएगी,
साइन थीटा एक टर्म और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरी एक टर्म है। ऐसा नहीं है कि साइन थीटा अलग है ये वाला और कॉस थीटा अलग है ये वाला, नहीं। इस ब्रैकेट में जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी ब्रैकेट में जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों जो है वो सेम है, दोनों की पावर बराबर है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। अगर कोई चीज़ जो है वो खाली एक के डिनोमिनेटर में लिखा है, दूसरे के डिनोमिनेटर में नहीं लिखा है, तो उसको भी हमने लिखना है एलसीएम निकालने के टाइम पे, उस चैप्टर में भी पढ़ा है। कॉस थीटा भी एक ही के डिनोमिनेटर में है, दोनों के डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर तो दोनों के डिनोमिनेटर में होता, फिर हमने देखना है कि जिसकी बड़ी पावर होगी वो लिखना है। दोनों की यहाँ पे अगर एक ही बार लिखा हुआ है तो हम उसको लिखेंगे। अब हम ऐसा करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे पहले वाले इसमें, जैसे इधर की बात अगर हम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके डिनोमिनेटर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने एलसीएम निकालने के टाइम पे एक्स्ट्रा चीज़ है इधर, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में नहीं है। जैसे इधर कॉस थीटा है, इधर भी कॉस थीटा है, तो नहीं है, करना है न्यूमिनेटर्स में मल्टीप्लाई। इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। एक साइन थीटा ऐसी टर्म है यहाँ पे, आइडेंटिटी है या क्वांटिटी है, जो इसके डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में नहीं है तो इससे हम इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बन जाएगा माइनस। इसी तरीके से हम इधर देखेंगे, साइन थीटा इधर डिनोमिनेटर में है, इधर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। कॉस थीटा एक टर्म ऐसी है या क्वांटिटी ऐसी है जो इधर मिसिंग है, अगर मिसिंग है उसको इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। एक और चीज़ का ध्यान रखना, इधर कुछ आइडेंटिटी जैसी लग रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर ये आइडेंटिटी होती है। इसका यूज़ करेंगे हम, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, या बी स्क्वायर भी पहले लिख सकते हैं हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, अपान डिनोमिनेटर में जैसे है इसको वैसे ही रखेंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा। फर्दर हम देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो तो 1 के बराबर आ गया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा लिखें या 1 प्लस साइन, ये साइन थीटा कॉस थीटा लिखे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, विच इज़ इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने लाना जो है वो किसके बराबर, हमने इस क्वेश्चन को लाना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर। हम ऐसा करते हैं, इसको डिनोमिनेटर अलग अलग दे देते हैं, ये बन जाएगा 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको भी अलग से डिनोमिनेटर दे देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ये कैंसिल होकर 1 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 अपान कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाता है, 1 अपान कॉस थीटा जो है वो सीकेंट ऑफ थीटा या सेक ऑफ थीटा के बराबर होता है, और 1 अपान साइन जो है उसका रेसिप्रोकल जो है वो किसके बराबर होता है, कोसेक ऑफ थीटा के बराबर होता है, और यहाँ से बचा 1, और यही हमारी जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और राइट हैंड साइड पहुँच गए, बराबर आ गया दोनों, तो इसलिए हेंस ये भी सही आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ऑफ ए अपान सेक ऑफ ए को हमने इसके बराबर प्रूव करना है। तो पहले तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को ही, फिर देखते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा। हमने पहले ही देखा कि आइडेंटिटी अगर नहीं बन रही है तो हम कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन में हमने क्या करना है, सेक ऑफ ए को हमने कन्वर्ट करना है और देखना है सेक ऑफ ए की कन्वर्जन साइन और कॉस की टर्म में क्या होती है, 1 अपान कॉस ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में भी सेक ऑफ ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपान कॉस ऑफ ए लिख सकते हैं हम। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, फर्दर हमने इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हम ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, दो टर्म्स होंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई चल जाता है। कॉस ऑफ ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ऑफ ए प्लस 1 अपान कॉस ऑफ ए,
और साथ में हम ऐसा भी करते हैं कि 1/cos को रेसिप्रोकल करते हैं, तो बन जाएगा cos/1 के बराबर। यहाँ से cos और cos कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा cos+1 के बराबर आ गया। और ये तो हमारे पास फ़िलहाल तो लेफ्ट हैंड साइड है। हम ऐसा देखेंगे कि राइट हैंड साइड में भी फर्दर सॉल्व हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि साइन स्क्वायर ए है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए है ना, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, अभी तक तीसरे क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर हम लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं। तो इसी साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर A/1 - कॉस ऑफ ए के बराबर। फर्दर ऊपर फिर से आइडेंटिटी एक बन रही है कि a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b इंटू a - b के बराबर होता है। अब हमने अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ की, ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की, नीचे हमने अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ की। ये 1 - कॉस ऑफ ए 1 - कॉस ऑफ ए कैंसिल हो गया और बचा हमारे पास 1 + कॉस ऑफ ए, और ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है।